पिछले 48 घंटों में जिस तरह से वैश्विक मंच पर घटनाएं एक के बाद एक तेजी से बदली हैं, उसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। क्योंकि यह कोई साधारण कूटनीतिक हलचल नहीं, बल्कि उस भू राजनीतिक भूचाल का संकेत है जिसकी कंपन अब अमेरिका के वॉशिंगटन से लेकर रूस के मॉस्को तक, चीन के बीजिंग से लेकर यूरोप के ब्रुसेल्स तक साफ महसूस की जा रही है। और इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में है भारत, जिसकी एक बेहद सूक्ष्म लेकिन गहरी रणनीतिक चाल ने अंतर्राष्ट्रीय समीकरणों को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से अब पीछे लौटना आसान नहीं दिखाई देता। दुनिया के सामने जो तस्वीर पेश की गई, उसमें भारत और अमेरिका के बीच 18% टैरिफ को लेकर हुए समझौते को एक बड़ी उपलब्धि के रूप में दिखाया गया। कैमरों के सामने मुस्कुराते चेहरे, हाथ मिलाते नेता और दोस्ती की बातें, लेकिन इसी चमकदार पर्दे के पीछे एक और ही स्तर का खेल चल रहा था। एक ऐसा खेल जिसमें हर चाल बेहद सोच समझकर चली जा रही थी और जिसकी गूंज अब वैश्विक सत्ता संरचना में हलचल मचा रही है। जिस वक्त वॉशिंगटन में इस बात का जश्न मनाया जा रहा था कि भारत ने दबाव में आकर उनकी शर्तें मान ली हैं, ठीक उसी समय नई दिल्ली में रणनीतिकार एक ऐसे नक्शे पर काम कर रहे थे जो आने वाले दशकों तक भारत की विदेश नीति की दिशा तय कर सकता था। और यही वह मोड़ था जहां से पूरी कहानी ने एक अप्रत्याशित और बेहद नाटकीय रूप ले लिया। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरी प्रक्रिया में वह जोखिम उठाया जिसे उठाने की हिम्मत दुनिया के गिने चुने नेता ही कर पाते हैं, क्योंकि यह जोखिम केवल आर्थिक या कूटनीतिक नहीं, बल्कि रणनीतिक और भू राजनीतिक स्तर पर दूरगामी असर डालने वाला था। जैसे ही इस गुप्त योजना की परतें धीरे धीरे खुलने लगीं, अमेरिका के सत्ता गलियारों में बेचैनी साफ दिखाई देने लगी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिक्रियाएं अचानक तीखी हो गईं और व्हाइट हाउस के भीतर आपात बैठकों का दौर तेज हो गया, जबकि दूसरी ओर मॉस्को से आने वाली रहस्यमयी खामोशी इस पूरे घटनाक्रम को और ज्यादा गंभीर बना रही थी। क्योंकि रूस की रणनीतियां अक्सर शोरगुल से नहीं, बल्कि शांत और गहरे फैसलों से आकार लेती हैं। और यही कारण है कि दुनिया की निगाहें अब इस बात पर टिक गई हैं कि आखिर भारत ने अमेरिका और रूस के बीच संतुलन साधते हुए ऐसा कौन सा मोहरा आगे बढ़ाया है जिसने महाशक्तियों की गणना को उलट पलट कर रख दिया है। यह सवाल अब सिर्फ टैरिफ या व्यापार समझौते तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह सीधे उस रणनीतिक स्वायत्तता से जुड़ गया है जिसके लिए भारत दशकों से प्रयास करता रहा है और जिसे अब नई दिल्ली ने खुलकर दुनिया के सामने प्रदर्शित कर दिया है। वॉशिंगटन में बैठे नीति निर्माताओं को यह पूरा विश्वास था कि आर्थिक दबाव और टैरिफ की धमकी के जरिए भारत को अपनी लाइन पर लाया जा सकता है। और शुरुआती तौर पर ऐसा लगा भी कि भारत ने समझौता कर लिया है, लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा गहरी थी, क्योंकि दिल्ली की सोच यह थी कि सार्वजनिक मंच पर झुकाव दिखाकर असली चाल पर्दे के पीछे चली जाए, ताकि जब असली रणनीतिक कदम उठाए जाएं तो कोई उन्हें रोक न सके। और यही वह बिंदु है जहां यह कहानी एक सामान्य कूटनीतिक घटनाक्रम से निकलकर एक हाई वोल्टेज जियोपॉलिटिकल थ्रिलर में तब्दील हो जाती है। दावा किया जा रहा है कि इसी दौरान भारत और रूस के बीच ऊर्जा, रक्षा, आपूर्ति श्रृंखला और भुगतान प्रणाली जैसे बेहद संवेदनशील मुद्दों पर गहन चर्चा हुई, जिनका उद्देश्य केवल वर्तमान जरूरतों को पूरा करना नहीं, बल्कि भविष्य की वैश्विक व्यवस्था में भारत की स्थिति को मजबूत करना था। और यही वह बात थी जिसने अमेरिका को असहज कर दिया, क्योंकि उसे यह एहसास होने लगा कि भारत केवल एक उपभोक्ता या साझेदार बनकर नहीं रहना चाहता, बल्कि वह अब नियम तय करने वाली मेज पर अपनी कुर्सी पक्की करने की दिशा में आगे बढ़ चुका है। इस पूरी प्रक्रिया में जिस तरह से कूटनीति के पारंपरिक ढांचे को चुनौती दी गई, उसने दुनिया भर के थिंक टैंकों को भी चौंका दिया, क्योंकि यह पहली बार नहीं था कि भारत ने संतुलन की नीति अपनाई हो, लेकिन इस बार दांव कहीं ज्यादा बड़ा और परिणाम कहीं ज्यादा व्यापक थे। अमेरिका के लिए यह झटका इसलिए भी बड़ा था क्योंकि वह लंबे समय से यह मानकर चल रहा था कि भारत धीरे धीरे पश्चिमी खेमे का स्थायी हिस्सा बन जाएगा, लेकिन नई दिल्ली ने यह साफ कर दिया कि उसकी विदेश नीति किसी एक धुरी के इर्द गिर्द नहीं घूमती, बल्कि वह बहुध्रुवीय दुनिया में अपने लिए स्वतंत्र रास्ता तलाशने पर विश्वास करती है। और इसी सोच ने इस पूरे घटनाक्रम को एक नए आयाम पर पहुंचा दिया। रूस के साथ बढ़ती बातचीत ने इस तस्वीर को और स्पष्ट कर दिया कि भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा, रक्षा, आत्मनिर्भरता और रणनीतिक स्वायत्तता के मुद्दे पर किसी भी तरह का समझौता करने के मूड में नहीं है।
और यही वह बिंदु है जहां से कहानी में तनाव और सस्पेंस लगातार बढ़ता चला जाता है, क्योंकि जैसे जैसे नई सूचनाएं सामने आती गईं, वॉशिंगटन में बेचैनी और बढ़ती गई। ट्रंप प्रशासन को यह एहसास होने लगा कि भारत केवल टैरिफ की राजनीति में उलझ कर नहीं बैठा, बल्कि उसने कहीं ज्यादा दूर की सोचते हुए अपने लिए वैकल्पिक रास्ते तैयार कर लिए हैं। और यही वह क्षण था जब यह पूरा खेल सिर्फ व्यापारिक सौदे से निकलकर वैश्विक शक्ति संतुलन के सवाल में तब्दील हो गया। इस दौरान यह भी चर्चा तेज हो गई कि अमेरिका की खुफिया एजेंसियां इस पूरे घटनाक्रम को समय रहते पूरी तरह भांप नहीं पाईं, जिससे व्हाइट हाउस के भीतर अचानक हड़कंप मच गया। हालांकि विशेषज्ञ मानते हैं कि आधुनिक कूटनीति में ऐसे सरप्राइज अक्सर रणनीतिक आकलन की सीमाओं से जन्म लेते हैं, न कि किसी एक जादुई चाल से। लेकिन फिर भी यह तथ्य अपनी जगह कायम है कि भारत की इस चाल ने वैश्विक मंच पर उसकी स्थिति को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। और अब सवाल यह नहीं रह गया कि 18% टैरिफ लागू रहेगा या नहीं, बल्कि असली सवाल यह बन चुका है कि क्या अमेरिका इस बदले हुए परिदृश्य को स्वीकार करेगा या फिर वह इसे चुनौती के रूप में लेकर किसी नए दबाव की रणनीति पर काम करेगा। इसी बीच मॉस्को से आ रही खबरों ने इस पूरे घटनाक्रम को और ज्यादा रहस्यमय बना दिया है, क्योंकि वहां से संकेत मिल रहे हैं कि भारत और रूस के बीच केवल सामान्य साझेदारी नहीं, बल्कि दीर्घकालिक रणनीतिक तालमेल की रूपरेखा तैयार की जा रही है, जिसमें ऊर्जा, रक्षा, तकनीक और वैकल्पिक व्यापार मार्ग जैसे विषयों पर गहन चर्चा हो रही है। और अगर यह योजनाएं वास्तविक रूप लेती हैं तो यह वैश्विक भू राजनीति में एक ऐतिहासिक बदलाव का संकेत हो सकता है, क्योंकि इससे न केवल पारंपरिक समुद्री मार्गों और वित्तीय प्रणालियों पर निर्भरता कम होगी, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन में भी एक नया अध्याय जुड़ जाएगा। यही कारण है कि ब्रुसेल्स से लेकर बीजिंग तक हर जगह इस पूरे घटनाक्रम को बेहद गंभीरता से देखा जा रहा है, क्योंकि दुनिया के बड़े खिलाड़ी यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत आखिर किस दिशा में बढ़ रहा है और यह दिशा आने वाले वर्षों में वैश्विक राजनीति को किस तरह आकार दे सकती है। जैसे जैसे समय बीत रहा है, वैसे वैसे यह साफ होता जा रहा है कि यह केवल एक व्यापारिक समझौता नहीं, बल्कि एक गहरी रणनीतिक योजना का हिस्सा था, जिसका उद्देश्य भारत को किसी एक खेमे में सीमित करने के बजाय एक स्वतंत्र शक्ति केंद्र के रूप में स्थापित करना है। और इसी सोच ने इस पूरे घटनाक्रम को एक नए स्तर की गंभीरता और गहराई प्रदान की है। अब यह कहानी केवल सुर्खियों तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह उन बंद कमरों तक पहुंच चुकी है जहां भविष्य की वैश्विक रणनीतियां तय की जाती हैं। और यही वह मोड़ है जहां से आगे की कहानी और भी ज्यादा रोमांचक, रहस्यमयी और निर्णायक होने वाली है। और इसी बिंदु से कहानी उस मोड़ पर पहुंच जाती है जहां हर कदम के साथ तनाव और सस्पेंस कई गुना बढ़ता चला जाता है, क्योंकि जैसे जैसे पर्दे के पीछे चल रही गतिविधियों की भनक दुनिया को लगने लगी, वैसे वैसे यह साफ हो गया कि यह सिर्फ कूटनीतिक दांव पेंच नहीं, बल्कि आने वाले दशकों की वैश्विक दिशा तय करने वाला खेल है। वॉशिंगटन में अब यह चर्चा आम हो चुकी थी कि भारत ने केवल समझौते पर दस्तखत करके अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, बल्कि उसने उसी समझौते को एक रणनीतिक ढाल की तरह इस्तेमाल करते हुए अपने असली कदम बेहद चुपचाप आगे बढ़ा दिए। और यही वह चाल थी जिसने अमेरिका के रणनीतिकारों को सबसे ज्यादा बेचैन कर दिया, क्योंकि उन्हें एहसास होने लगा कि नई दिल्ली अब केवल प्रतिक्रिया देने वाला खिलाड़ी नहीं रहा, बल्कि वह अब खेल की दिशा तय करने वाले केंद्र में खुद को स्थापित कर चुका है। इसी दौरान मॉस्को से आती सूचनाओं ने इस पूरी तस्वीर को और भी गहरा बना दिया, क्योंकि वहां यह चर्चा तेज हो गई कि भारत और रूस के बीच बातचीत केवल पारंपरिक हथियारों या तेल गैस तक सीमित नहीं रही, बल्कि वह उन क्षेत्रों में प्रवेश कर चुकी है जिन्हें अब तक वैश्विक शक्ति संतुलन के सबसे संवेदनशील स्तंभ माना जाता था। ऊर्जा सुरक्षा, अत्याधुनिक रक्षा तकनीक, वैकल्पिक भुगतान प्रणाली और नए व्यापार मार्गों पर विचार